हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाना है, अगर हमको कोई शेयर खरीदना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ब्रोकर क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स कैसे स्टोर होते हैं, ये सब हम लोगों ने बात की थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शेयर होता क्या है एक्चुअली में। जब हम बात कर रहे हैं शेयर खरीदने की, शेयर मार्केट में जा करके शेयर खरीदेंगे, हर जगह शेयर शेयर सुन रहे हैं हम लोग। शेयर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि शेयर क्या होता है। फ्रेंड, शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप। जैसे कोई इंसान है जो नौकरी कर रहा है और उसको लगता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नौकरी का मतलब क्या होता है, एक्टिव इनकम होती है। जब तक आप नौकरी करते रहेंगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कोई इंसान सोचे कि ऐसा कुछ हमें करना है ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें, फ्रीडम को अचीव कर सकें। तो जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, उसे उसे अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। तो वो क्या कर सकता है, उसके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। जैसे वो क्या कर सकता है, कोई बिजनेस अपना शुरू कर ले, स्टार्टअप शुरू कर ले। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए उसके पास इतना फंड नहीं है और इतना आइडियाज़ नहीं है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का। तो वो क्या करता है, एक सेफ रास्ता चुनता है, शेयर मार्केट में आता है और जो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस उसको करना होता है, उस टाइप की कंपनी के शेयर यानी ओनरशिप, हिस्सेदारी खरीदना चाहता है और खरीद लेता है शेयर मार्केट में आकर के। शेयर मार्केट हमको ये सुविधा देती है। तो शेयर क्या होता है, ओनरशिप होता है। ठीक है। किसी भी कंपनी के अगर हम शेयर ले रहे हैं, इसका मतलब उस कंपनी में हम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जब उस कंपनी का प्रॉफिट होगा तो हमें भी उसका कुछ पार्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। ठीक है। पहले हम समझते हैं कि शेयर्स कैसे डिसाइड होते हैं। किसी शेयर का प्राइस जो होता है, जो हम लोग देखते हैं ना कि रिलायंस का शेयर 2000 का है, टाटा मोटर का 300 रुपये का है। तो इन सब शेयर्स के प्राइस जो होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर बात करेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स, ठीक है ना। उसकी टोटल नेटवर्थ जो होती है, यानी कंपनी की टोटल वैल्यू, उसकी जितनी भी एसेट हैं, लोन है, सब कुछ मिला करके बैलेंस शीट जो बनती है, उसके जो टोटल नेटवर्थ है कंपनी के पास अभी इस समय कितनी, टोटल वैल्यूएशन कंपनी की कितनी है, उसको मान लेते हैं कि 1 करोड़ है। ठीक है। उस कंपनी की टोटल, अभी उसको पूरी कंपनी को बेचा जाएगा तो कंपनी के मालिक को कितना मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। तो उसकी टोटल नेटवर्थ, या इसी को बोलते हैं मार्केट कैप। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, एम कैप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपने सुना होगा कहीं पे अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो एम कैप जो है वही नेटवर्थ होता है। इस मान लीजिए उस कंपनी का 1 करोड़ है। और नंबर ऑफ इशूड शेयर, मतलब कंपनी ने क्या कर रखा है कि अपने जो कंपनी है टोटल, उसका जो नेटवर्थ है 1 करोड़, उसको 1 लाख पार्ट में बांट रखा है। नंबर ऑफ इशू शेयर क्या होता है, मान लीजिए उसने 100 शेयर ही बांटे होते तो उसका क्या होता है कि जो टोटल कंपनी का 1 करोड़ का नेटवर्थ है वो मात्र 100 पार्ट में बटा हुआ होता ना। तो उसने क्या कर रखा है, कंपनी ने उसको 1 लाख पार्ट में डिवाइड कर रखा है, उस कंपनी के पूरे अपने नेटवर्थ को। तो 1 करोड़ की नेटवर्थ है और 1 लाख में डिवाइड कर रखा है। तो एक शेयर का प्राइस कितना होगा, 1 करोड़ अपॉन 1 लाख। ठीक है। तो ये जो है टोटल शेयर, एक शेयर के प्राइस का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल नंबर आप कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और टोटल कितना पैसा है। ठीक है। टोटल 1 करोड़ रुपए है और उसको 1 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक शेयर की वैल्यू कितना है, 100 रुपये है। ठीक है। इसको जो है यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो अब अगर कोई किसी को कंपनी की एक पार्ट का हिस्सा बनना है तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे और वो एक पार्ट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। अब जबकि हमने जान लिया है कि शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है, यानी जो प्राइस हमको दिखता है जब हम मार्केट खोल के देखते हैं अपना ऐप ब्रोकर का, उसके अंदर जो प्राइस दिखता है हमको, वो कहाँ से दिखता है, वो यहाँ से डिसाइड होता है कि कितना प्राइस उसका होगा। ठीक है। तो इसको डिसाइड कैसे होता है, आपको पता चल गया। ये डेली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप डेली फ्लक्चुएट होता रहता है। कुछ भी अच्छी खबर आ रही है, बुरी खबर आ रही है, अर्निंग्स कैसे आ रही हैं, ये लोग काम कर रहे हैं जो मार्केट में, उनके सेंटीमेंट्स के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसकी वैल्यू डेली सेट होती रहती है। तभी आप सुनते होंगे कभी जो है मुकेश अंबानी टॉप 10 में चले जाते हैं पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, कभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो जब रिलायंस का शेयर बढ़ेगा तो उनकी उसमें हिस्सेदारी है तो उनका भी नेटवर्थ बढ़ता है। इस तरीके से मैनेज होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शेयर्स अगर हमने खरीद लिए हैं तो उससे हमें प्रॉफिट कैसे मिलता है। हाउ वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग ओनरशिप। हम किसी कंपनी की ओनरशिप यानी हिस्सेदारी यानी शेयर खरीद लेते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट कैसे कैसे मिलता है। दो तरीके होते हैं मेजर। पहला, शेयर प्राइस एडवांस। अगर हमने लिया किसी कंपनी के शेयर 100 रुपये के थे जब हमने लिया था ना, लेकिन अब जो है प्राइस कितना चल गया है,
120 रुपये का हो गया है, ठीक है। करंट प्राइस क्या है, 120 रुपये हो गया है, तो हमें प्रति शेयर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इससे हम ये समझते हैं, मान लीजिए हमने 100 शेयर लिया था तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 20 × 100, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्राइस हमें डिसाइड होता है। और ये कैसे बढ़ता है, देखिए एक यहाँ पे रिलेशन है, अर्निंग्स जो कंपनी की प्रॉफिट हो रही है ना, जैसे जैसे प्रॉफिट होती है कंपनी की वैसे वैसे उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर प्राइस। एक्चुअली इसको उल्टा होना चाहिए, शेयर प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग, मतलब शेयर प्राइस जैसे जैसे अर्निंग आएगी वैसे वैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा। और मार्केट कैप भी सेम चीज़ होती है, शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर इशूड इक्वल टू मार्केट कैप, टोटल नेटवर्थ कितनी है। तो जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे नेटवर्थ भी बढ़ेगी, तो अर्निंग बढ़ेगी, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ती रहेगी। तो हमें हमारे पास शेयर होते हैं, उनके प्राइस बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा यहाँ से, उनको हम बाद में मार्केट में ही सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और या फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए जब तक हम चाहें रखे रह सकते हैं, जब तक हम उस बिजनेस में बने रहना चाहें। इस बिजनेस की ये भी एक खास बात होती है कि जैसे हम किसी बिजनेस में एंट्री करते हैं तो बाहर निकलना बहुत कठिन होता है ना, क्योंकि हमें फिर दुनिया भर के एम्प्लॉयज़ जो रखे हैं उनको निकालना पड़ेगा, उनको सैलरी पूरी बकाया चुकाना पड़ेगा, कंपनी को बेचना पड़ेगा, दुनिया भर के तामझाम रहता है। इसके अंदर सिंपल सा जाओ, बटन दबाओ, कंपनी बिक जाएगी, पैसा अपने हाथ में आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। आसान है बिजनेस से निकलना और एंट्री करना भी। दूसरा प्रॉफिट का तरीका क्या होता है, डिविडेंड। कंपनी साल भर में एक बार दो बार अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डायरेक्ट अकाउंट में डालती है। जो शेयर होल्डर है उनके डायरेक्ट, जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है ना डायरेक्ट ब्रोकर से, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वो चेंज नहीं होता है, सेम अकाउंट होता है। जो पे इन करने के लिए और पे आउट ब्रोकर से अगर करना है तो दोनों के लिए सेम बैंक अकाउंट यूज होता है, वही बैंक अकाउंट अटैच रहता है ब्रोकर के अकाउंट से, उसी में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, सीधे सीधे पैसा डाल दिया जाता है। मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो वो डिसाइड कर लेती है मुझे 10 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में बांट देने हैं, जिसके पास जितने शेयर रहते हैं, जिसे वो क्या करती है ना, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से बांट देती है पैसा। तो आपके पास मान लीजिए 20 शेयर हैं तो आपको 40 रुपये मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से पर शेयर के हिसाब से वो पैसा बांट देती है कंपनी में लोगों के, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सचेंज क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, इंडेक्सेस क्या होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब क्या होते हैं ना, और ये सेबी क्या होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कैसे काम करती हैं और क्या क्या होती हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।